अभी हम आगरा एक्सप्रेस वे पर हैं और हमारे साथ हैं इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे सीनियर अग्रज श्री रोहित त्रिपाठी जी, जो लगातार जनहित के मुद्दे उठाया करते हैं और आजकल सोशल मीडिया पर उनका एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अमर उजाला के अधिकारियों की क्लास ले रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका, आपके चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद। तो सर, आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, जो महिला की आबरू से जुड़ा मामला है और आप उसमें जो अमर उजाला न्यूज़पेपर है उसके अधिकारियों को फ़ोन करके एक फटकार लगा रहे हैं। तो सर, इसके मूल में क्या पूरा मामला क्या था सर? ये 22 तारीख की खबर है अमर उजाला की। मैं मॉर्निंग उठा, मैंने पेपर देखा तो बहुत मन व्यथित हुआ, दुखी हुआ कि किसी भी को ये लोग जो पत्रकार हैं, अमर उजाला का जो क्राइम पत्रकार हैं, हमें लगता है उनकी बेसिक एजुकेशन जो है बहुत कम रही होगी, क्योंकि ना कोई साक्ष्य कलेक्ट किया, ना इकट्ठा किया, ना कोई प्रमाण पत्र उससे, ना तो साक्ष्य लिया, ना तो कोई उसका संकलन किया और बिना पुष्टि साक्ष्य की नहीं की और एक इतना गलत तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया। उसके बच्चे हैं, एक शायद 14 साल का है, एक 8 साल का बेबी है उसका। उसमें ना कुछ किया। 2 दिन पहले ही पुलिस ने उनको तीनों को जेल भेजा। तहसील मामला कहाँ का है? ये इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा? डिस्ट्रिक्ट लखनऊ का ही है। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का ही? जी, लखनऊ का ही है। महिला सिपाही की हत्या हुई थी। जी। उसमें वो तहसीलदार नामित था और पुलिस ने उसको पकड़ा। उसके एक दोस्त को पकड़ा। मुलजिम थे, तहसीलदार थे? जी, मुलजिम तहसीलदार थे और तहसीलदार के जो फ्रेंड है? जी, उसके एक फ्रेंड था, उसको पकड़ा और वाइफ को भी जेल भेजा है। जी, हो सकता है उसका दोष रहा हो, लेकिन क्योंकि कोई भारतीय संस्कृति में कोई भी अपने पत्नी के प्रेमी को बुला के हत्या करेगा, ऐसा संभव नहीं। हो भी सकता है, कहने में ही खराब लगता है कि पत्नी का प्रेमी जी हो भी सकता हो, तो भी इस टाइप की खबर पत्रकार को अपने विवेक का यूज़ करते हुए, अपने समझ को देखते हुए नहीं छापना चाहिए था। केवल दोस्त ही कहना चाहिए था। जी। पर उसने गलत तरीके से गलत उसको छापा, जिस पे हमने विधिक नोटिस उनको दी है। उनको नोटिस देने के बाद उनको पहले फ़ोन से अपनी आपत्ति दर्ज कराई, फिर विधिक नोटिस दी है। उसका जवाब आने के बाद विभिन्न धाराओं में जो भी धाराएं उनके ऊपर बनती हैं उसमें FIR पंजीकृत कराएंगे। जहां तक संभव होगा वहाँ तक मैं लड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि पत्रकारिता का स्तर लगातार गिराते हुए केवल छोटे से पैसे के लिए थाने के चक्कर में, थाना प्रभारी का हाईलाइट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं फ्लटरिंग का चापलूसी करना, बस पुलिस की कहीं ना कहीं ये पत्रकारिता का गिरता स्तर है। और हम अपने सभी चैनल पत्रकार से, चैनल के माध्यम से, कि जो भी पत्रकारिता की कम से कम कोई डिग्री निर्धारित होनी चाहिए कि इतना गंदा विचार पत्रकार का नहीं हो सकता। शिक्षित पत्रकारों की एंट्री हो, कोई ना कोई कैटेगरी प्रदेश बनाए, कानून बनना चाहिए। एजुकेशन में उनको जब पास कर लें वो पत्रकारिता का पेपर जो भी, उससे तब कहीं पत्रकार बनने की कोई एक डिग्री देना चाहिए। हम लोग LLB एडवोकेट हैं, कोई एक डिग्री लेते हैं। इनके यहाँ केवल चैनल एक यूट्यूब बना लिया एक पत्रकारिता का। कैसे इतना वरिष्ठ अमर उजाला अच्छा पेपर, अमर उजाला तो बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, अच्छा पेपर माना जाता है, लेकिन आप ऐसे तो लोगों का भरोसा उठ जाएगा। जी, हमने खुद ही अपने जब आपत्ति दर्ज कराई उसमें खुद ही कहा है कि नहीं, इनका जो है पेपर इतना कहा है कि नहीं, इनकी जो भाषा है वो आप भाषा देखेंगे उसमें महिला का पूरा कैरियर इन्होंने चौपट कर दिया। अगर वो दोषी नहीं पाई गई, अभी चार्जशीट नहीं आई है, अभी उसमें
मुकदमा मात्र पंजीकृत हुआ। तो मुकदमा पंजीकृत के 2 दिन ही बाद पुलिस ने उसको मुकदमे को में दोषी को जेल भेजा है, लेकिन चार्जशीट नहीं आई है, दोष सिद्ध नहीं हुआ। और इन्होंने अपना पूरा दोष मढ़ते हुए, हाँ, दोष सिद्ध करना तो न्यायालय का काम था, पुलिस का काम है। पुलिस चार्जशीट लगाती है, चार्जशीट को सही से अवलोकन करते, चार्जशीट को पढ़ के अपनी बात रख सकते थे। 2 दिन पहले पता नहीं कहाँ से इनको ये मन में आया कि पत्नी की प्रेमी जो है उसकी प्रेमिका हो गई, तहसीलदार की पत्नी का प्रेमी, पता नहीं कहाँ से कहाँ शब्द ढूंढ के ये लोग लाते हैं। मुझे खुद ही बड़ा लग रहा है किस टाइप का शब्द है ये। तो सर, जब से आपने लीगल नोटिस सेंड की है, इनको लीगल नोटिस प्राप्त हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं आपसे संपर्क करने का प्रयास किया इन्होंने? नहीं, एक लोकल अभी कोई पत्रकार से माफ़ी मंगवाए थे। अच्छा। लेकिन लीगल नोटिस भेजी है, आने दीजिए उसको। नोटिस का जवाब 7 दिन का उनको समय दिया है। समय के बाद जो है उन पर फिर जो भी विविध कार्रवाई होगी, विधिक कार्रवाई करेंगे। लेकिन पत्रकारिता का स्तर कभी सभी न्यूज़ चैनल वालों को भी देखना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक मीडिया है और जो प्रिंट मीडिया है, दोनों को कम से कम इस बिंदु पर एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि हमारे यहाँ चैनल कैसे किसको पत्रकार बनाएं। जी, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि वो न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं होती, कहीं ना कहीं अपराध पहले सिद्ध कर देते हैं और भड़काऊ खबर निकालते हैं। भड़काऊ, कुछ तो पेपर इतना भड़काऊ निकालते हैं कि उसका कुछ कहे नहीं, इतना ज़्यादा अश्लीलता दिखा रहे हैं भारतीय समाज में कि उसको कुछ बहुत हीन भावना से, मतलब मैं पेपर जिस दिन पढ़ा हूँ मॉर्निंग में ही 8:30 बजे आपत्ति दर्ज कराई है। तो मतलब आप समझ सकते हैं मेरा पूरा कानून भी ये कहता है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक जो मुल्जिम होता है वह निर्दोष और बेगुनाह ही होता है।